सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रोडीज डबल क्रॉस सीजन यानी 20 के अपनी कमेंट्री, वो भी एपिसोड 1 से जो कल रात ही आया है। ये पता है वही सीजन है जिसमें तुम्हारे भाई ने भी ऑडिशन दिया था और है उसके GD1 GD2 तक गया था, बट मैं आगे नहीं जा पाया था। मतलब मैं PI1 जो PI होता है जो मेन टीवी पे आता है। सोचो आज मैं इसको करने की जगह ना मैं खुद कह रहा था कि मैं ऐसे आया, वो फीलिंग अलग होती है। खैर, जो नहीं हुआ अगले साल डेफिनेटली मैं ऐसे कमेंट्री दे रहा हूँ। मैं जाऊंगा, तुम लोग मेरे लिए कमेंट्री करोगे, मेरे कमेंट्स में तो अच्छा या बुरा। एपिसोड स्टार्ट होता है, सबसे पहले होती है अपने प्रिंस नरूला सर की एंट्री, उसके बाद होती है रिया चक्रवर्ती मैम की एंट्री, उसके बाद होती है अपनी नेहा धूपिया मैम की एंट्री, उसके बाद अपने एल्विश भाई की एंट्री, और सबसे एंड में होती है अपने OG यानी अपने रणविजय सर की एंट्री। तो वो होते हैं भाई आते, जो वो होते हैं प्रिंस, वो पूछते हैं आरवी से कि भाई इतने सालों बाद आए हो, कैसा लग रहा है। तो फिर आरवी कहते हैं मेरा तो मैं बहुत, चलो बहुत साल बाद हो, बट जो ये बीच में 2-4 साल नहीं था, इसमें तुमने संभाला बहुत अच्छे से प्रिंस, तो इतने सालों में भी नहीं जीता अभी तक। तो फिर उसके बाद अब वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अब एक दिन में तुम्हें मिलेंगे 10,000 रोडियम्स की, मतलब ऐसा नहीं तुम्हारे पास टोटल अमाउंट इतनी है, एक दिन में 10,000 की है, बाकी फिर उसके बाद कोई दिक्कत, जैसे पिछले साल तक था कि नहीं टोटल अमाउंट ये है। एंड एक दिन में हर किसी गैंग लीडर के पास होंगे 2 क्रॉसेस। एंड वो किसी भी अगर किसी एक दूसरे गैंग लीडर को मारते हैं और अगर ऐसे 2 लोग मार देते हैं, तो जो वो उस प्लेयर के लिए कर रहा होगा बिडिंग, वो वहीं पे हो जाएगी बंद, क्योंकि उसकी होगी हाईएस्ट। तो इसलिए अब वो बिडिंग हो जाएगी, उसके बाद जिसकी भी सेकेंड हाईएस्ट होगी वो प्लेयर मिल जाएगा उसे। तो ये है। एंड भाई हर गैंग में इस बार होंगे 7 जने फाइनल प्लेयर्स होंगे जो आगे गेम में मेन जर्नी में जाएंगे, वो होंगे इन चारों के 28 लोग। एंड इस सीजन में होगा कि इस बार PI में एक नहीं 2 लोग आएंगे, क्योंकि ये है डबल क्रॉस। सबसे पहले आते हैं एक स्टेट से जिसका नाम होता है मृदुल एंड ही इज फ्रॉम गुड़गांव, एंड सेकेंड होता है जिसका नाम होता है पारस एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। जो होता है मृदुल बेसिकली ही इज इनटू फिटनेस, वो हाइब्रिड ट्रेनिंग एंड वो बहुत ज्यादा है। एंड जो अपना पारस है वो बॉक्सिंग में, रोप स्किपिंग में बहुत कुछ है। तो सबसे पहले वो पारस से कहते हैं यार बाकी सब ठीक है, तुम रोप स्किपिंग करो। वो रोप स्किपिंग करता है, भाई व्हाट अ गुड रोप स्किपर ही वाज। उसके बाद जो होता है अपना मृदुल, जब उसने कहा कि भाई मैं हाइब्रिड लेवल का एथलीट हूँ, फिर उससे ऐसे एथलीट वाली चीजें कराते हैं, नहीं हो पाती। सब बेसी मान लेते हैं भाई तू एथलीट है, मतलब वो भी हाइब्रिड वाला, आर यू सीरियस। तो कह चलो अभी तक हमने इसकी फिजिकल फिटनेस तो इन दोनों की देख लेते हैं, इन दोनों से कुछ ऐसी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछे जाए। तो सबसे पहले एलवी यादव पूछता है इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। कोई कहता है जवाहरलाल नेहरू, कोई प्रतिभा पाटिल, भाई कुछ कुछ भी कह रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अपनी रिया चक्रवर्ती, बताओ कैपिटल ऑफ कर्नाटका क्या है, नहीं पता। फिर तीसरा क्वेश्चन रणविजय सर पूछते हैं IT सिटीज ऑफ इंडिया, उनमें से एक कहता है बैंगलोर, तो वो कहते हैं कि बैंगलोर का है, हैदराबाद के अंदर। फिर चौथा क्वेश्चन होता है हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट, ये भी रणविजय सर पूछते हैं। तो एक उनमें से कहता है 4, कहता है अच्छा सारे हंसते हैं, ओ भाई 4। फिर से वो और ज्यादा उसको बड़ा जाके बोलते हैं, कहता है 28। भाई पागल होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन जो एलवी यादव पूछता है, कहता है ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 साल का बच्चा बता देगा। जो अपने करंट प्राइम मिनिस्टर है जिनके नाम सबको पता होगा, बस उनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, भाई नहीं बता पाते। उन दोनों की इतनी बेइज्जती होती है, वो दोनों हो जाते हैं यहाँ से रिजेक्ट। इसके बाद तीसरी प्लेयर आती है जिसका नाम होता है देवांशी, एंड उसके बाद चौथी प्लेयर आती है जिसका नाम होता है दिव्या। ये दोनों होती है हरियाणा से, एंड यस दे बोथ आर रियल सिस्टर। जो अपनी देवांशी होती है वो होती है छोटी बहन, और जो दिव्या होती है वो होती है बड़ी बहन। और कहीं ना कहीं दिव्या ने देवांशी को स्विमिंग वगैरह सिखाई है, क्योंकि जो देवांशी है वो है पैरा स्विमर, एंड जो अपनी दिव्या है ही इज 50 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग के वो ऐसे पूरी एक्सपर्ट है। भाई इन दोनों ने मल्टीपल मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, एंड जो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। फिर उसके बाद अब इन दोनों के पास ऑप्शन होता है कि भाई इन दोनों में सब आगे एक ही जाएगा। तो जो अपने रणविजय सर होते हैं वो इन दोनों को एक एक करके क्यू कार्ड देते हैं, 2 क्यू कार्ड। पहले एक को साइड कर देते हैं, तो पहले वो दिव्या को देते हैं कि तुम्हारे पास 2 क्यू कार्ड है। पहला क्या, तुम खुद को सेक्रीफाइस कर दो अपनी बहन के लिए, दूसरा तुम अपनी बहन को बिट्रे कर दो खुद के लिए। फिर वो एक करती है सिलेक्ट, फिर दिव्या को पीछे करते हैं, फिर देवांशु को आते हैं, उसको भी ये सेम ऐसे क्यू कार्ड देते हैं, फिर वो भी कर लेते हैं सिलेक्ट। दोनों से उनके आंसर पूछते हैं, दोनों आंसर देते हैं हम अपनी बहन को बिट्रे कर देंगे खुद के लिए।
तो आप जो कहते हैं कि भाई जी अच्छी बात है ना कि भाई हम यहाँ पे खुद के लिए आए हैं, खुद है, वो स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, बहन वाला रिश्ता घर पे, लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़, ये हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी। फिर उसके बाद जो प्रिंस होता है वो सैटिस्फाइड नहीं होता कि भाई जब देवांशी ने दिव्या से सीखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देवांशी को खुद को सेक्रीफाइस करना चाहिए था कि नहीं दिव्या तुम चले हो, मैं तो बाद में कर लूँगी। मुझे चीज़ मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद उन दोनों को एक ऐसे लेग बहुत बड़े बॉक्स पे खड़ा करते हैं एंड उन दोनों से सिंगल लेग स्क्वाट करवाते हैं, और उनको स्क्वाट मारते मारते उनको वीकनेस बतानी है एक दूसरे की, वो एक दूसरे की वीकनेस बताने लगते हैं। फिर उसके बाद दोनों के बीच में होता है डांस कॉम्पिटिशन। दिव्या बहुत बुरा करती है, उसमें देवांशी जीत जाती है। फिर दोनों में होता है कुश्ती कॉम्पिटिशन, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी टक्कर दी, बट उसमें दिव्या जीत जाती है और देवांशी हार जाती है। फिर उसके बाद जो अपने रणवीर सर होते हैं वो कहते हैं देखो यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, दिव्या आप होती हो सेलेक्ट, और देवांशी क्योंकि आप छोटी भी और आप में वो इतनी हमें नहीं लगा कि अभी आप तैयार हो फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, हाँ तो आप सेलेक्टेड नहीं हो। वो खुश होती देवांशी, चलो एटलीस्ट मेरी बहन तो ही। फिर दिव्या के लिए होती है बिडिंग, एल्विश लगाता है 2100, रिया लगाती है 2000, प्रिंस लगाता है 2500, नेहा 2600। फिर ऐसे बिडिंग होते होते बिडिंग चली जाती है 4400 तक एंड दिव्या आ जाती है नेहा गैंग में। इसके बाद आते हैं अपने पांचवे जो होते हैं सैयद अजहार एंड छठे होते हैं कुशल। जो अपने सैयद अजहार होते हैं वो बनकर ऐसे पूरा वो एनीमे वाला करेक्टर, आई डिडंट लाइक इट। एंड छोटे होते कुशल वो बन के आते हैं दुबई का शेख, मतलब नकली दुबई का शेख। तो बेसिकली वो ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी है, तो वो अपना कंटेंट बनाता है, उसका एक करेक्टर है फेक दुबई शेख एंड सेकंड है गुल्लू। फिर इन दोनों के बीच में होता है रोस्ट बैटल। तो बेसिकली जो अपना सैयद है जो एनीमे वाला है वो अपना एनीमे वाले में करेगा, और जो अपना दुबई का शेख है नकली वाला वो अपने उसी एक्सेंट में करेगा, जिसमें फॉर मी गुल्लू, आई मीन जो अपना फेक शेख था उसका जो दूसरा नाम है वो गुल्लू है, तो गुल्लू वहाँ पे हो जाता है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा। फिर सैयद अपनी कहानी सुनाते कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं 145 किलो का था, मुझे नीचे उसमें भी नहीं जाने दिया था, जब वो ऐसे ताबूत रखते हैं बिकॉज ही इज मुस्लिम। फिर उसने 7 महीने 55 किलो कम किया, फिर वो 90 केजीज पे है, पर भाई उसकी जो बॉडी अब थी ना बहुत जेन्युइन थी। फिर उसके बाद इन दोनों का फिजिकल टेस्ट हुआ, इन दोनों को रोप पे चढ़वाया उतरवाया, फिर इन दोनों का डांस टेस्ट हुआ। फिर वहां से पता चला कि हाँ ये दोनों ही हो चुके हैं सेलेक्ट। आरवी सर ने कहा भाई मैं इन दोनों को छोड़ना नहीं चाह रहा, इन दोनों में टैलेंट अपनी चीज़ों में दोनों बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों होते हैं सेलेक्ट। तो सबसे पहले सैयद पे लगता है अपना वो कि कौन कौन इनको लेना चाहेगा, तो खाली तो प्रिंस, रिया और नेहा करते हैं, एल्विश मना कर देता है। और उस पर जो बिडिंग होती है खाली दो करते हैं, अपनी रिया और अपनी नेहा। नेहा कहती है 1500, रिया कहती है एंड में 1600, एंड सैयद आ जाता है अपनी गैंग रिया में। फिर आती है कुशल की बारी, इस पे चारों करते हैं कि भाई प्रिंस, रिया, नेहा और एल्विश, ये चारों इसके लिए कहते हैं कि हाँ यह अपनी गैंग में चाहिए। इस पे रिया बिल्कुल भी नहीं करती बिडिंग, पहले नेहा करती है कि 2000, फिर एल्विश 2500, फिर 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, फिर प्रिंस कहता है 5000, और एंड में एल्विश ऐसे होते होते वो आ जाता है 5700 पे, दैट इज 5700 रोडियम्स। आधे से ज्यादा एल्विश ने उस पे खत्म कर दिया एंड ही इज ऑफिशियल मेंबर ऑफ एल्विश यादव की गैंग। अब यहाँ पे एपिसोड 1 के ऑडिशन खत्म हो चुके हैं, बट भाई वही अपना जो पुरानी ओल्ड राइवलरी बिटवीन प्रिंस एंड नेहा में स्टार्ट जो आती है कि मैं तेको इतनी बार कहा था प्रिंस तो अगर एक बार क्रॉस कर देता है एल्विश की तरफ तो तेरा क्या चला जाता। फिर इसकी बिडिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है और सेकंड हाईएस्ट बिडिंग में थी मैं ले जाती इसको, तूने ऐसा नहीं किया क्योंकि लाइक जो वो डबल क्रॉस वाली चीज थी उनमें से, क्योंकि 2 क्रॉस जरूरी है अगर तुम्हें किसी भी गैंग लीडर को उस बिडिंग से कैंसिल करना है, तो खाली नेहा ने किया था, तो जिस वजह से उसका एक जो क्रॉस था वो भी बेकार हो गया एंड वो एट लास्ट एल्विश के पास ही चला गया। फिर पता चलता है कि प्रिंस के पास ऑलरेडी 2 क्रॉस थे, मतलब उन लोगों को, मतलब प्रिंस को ऑलरेडी 2 लोगों ने कर दिया था क्रॉस, दैट इज अपने एल्विश, दैट इज एंड्रिया। प्रिंस ने बिडिंग ही नहीं करी भाई, बहुत सही चीज हुई, पर यहाँ पे फिर वो चीजें और ज्यादा बढ़ती है। फिर उसके बाद अपनी जो नेहा होती है, फिर जो अपने एल्विश होते हैं इनमें होते हैं, फिर एल्विश कहता है कि भाई जिसमें जो जोर हो वो कर लो। फिर इस पे वो कहते हैं नेहा मेरे से जोर की बातें मत कर, तू ऐसा है वैसा है, फालतू की ना आपस में होती है लड़ाई। फिर थोड़ी वो प्रिंस और नेहा की और हो रही होती है, जो जैसे पहले दिखाते नेहा कहती है अब तो मेरे पास भीख मांगता हुआ ही, अब तेरे को जो करना है कर, तेरे को इससे अलायंस बनानी है, इससे भाईचारा बनाना है वही कर। और यहाँ पे हो जाता है अपना रोडीज का एपिसोड 1 खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट गैंग लीडर कौन है, तुम किसको इस बार जीतना देखना चाहते हो। मुझे पता है मैक्सिमम लोग एल्विश यादव कहेंगे, बट फॉर मी मेरे हिसाब से प्रिंस एंड एल्विश दोनों,
रिया और नेहा नहीं बाकी। चल मिलते हैं को नई वीडियो के साथ, बाय बाय।